क्या आपको पता है कि आने वाली 25 जून को निर्जला एकादशी है? मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है। और अगर आपको भी ऐसा ही धक धक हो रहा है ना, तो ये वीडियो आप ही के लिए है। मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जो बिना कुछ खाए और पानी पिए पूरा का पूरा व्रत कर लेते हैं, लेकिन मुझसे नहीं हो पाता। इसलिए मैंने डिसाइड किया कि इसकी प्रिपरेशन मैं अभी से यानी कि 13 दिन पहले से ही स्टार्ट कर दूंगा। तो चलिए जानते हैं इन 13 दिनों का प्लान। लेकिन उससे पहले जानते हैं ये 3 रीजंस जिसकी वजह से फास्टिंग करने में इतना ज्यादा प्रॉब्लम होता है, फिजिकल, मेंटल और स्पिरिचुअल। तो जब आप खाना पीना अचानक से रोक देते हो तो ये बिल्कुल उसी तरह है जैसे कि आप एक एडिक्ट से उसका एडिक्शन सब्सटेंस छीन लेते हो। वो बिल्कुल पागल हो जाता है। एक्चुअली ये उसकी बॉडी की रिक्वायरमेंट्स है। उसी तरह मुझे भी सोच समझ के अपना सब्सटेंस यानी कि खाना थोड़ा कम करना होगा। इसलिए मैं इन 13 दिनों तक स्पेशली व्हाइट शुगर, व्हाइट नमक, आटा और चावल जैसी चीजों को कम करूंगा और मैं इसे रिप्लेस करूंगा फ्रूट्स और वेजिटेबल्स से। खैर, डाइट के बारे में इन 13 दिनों में और बात करेंगे। अभी बात करते हैं सेकेंड एस्पेक्ट की। जब हमारा विल पावर कम होता है तो सिर्फ फास्टिंग ही नहीं, जितने भी डिफिकल्ट चीजें हैं हम उसमें गिव अप कर देते हैं। और मैंने किसी एक साइंटिस्ट का एक आर्टिकल पढ़ा था जिसमें वो बोलते हैं कि विल पावर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए जितना ज्यादा हो सके आपको डिफिकल्ट काम करना चाहिए। इसलिए मैं अपने बॉडी को थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट देने के लिए सिर्फ 2 बार खाऊंगा, और वो भी 12 बजे से 6 बजे के बीच में। उसके पहले और उसके बाद नहीं खाना है। और तीसरा एस्पेक्ट है स्पिरिचुअली वीक होना, यानी कि अभी तक भगवान के लिए कहीं ना कहीं उतना प्रेम नहीं आया है कि हम लोग भूख और प्यास छोड़ के भगवान को सिर्फ याद कर पाए। इसलिए मैं जो सारी चीजें कर रहा हूँ इसका मेन मोटिव मेरा यही है कि भगवान के लिए प्रेम बढ़ पाए। इसलिए मैं अपने साधना को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करूंगा। अब से डेली 16 माला नहीं 25 माला करना है। तो यही है अभी तक का मेरा प्लान, और मैं हर रोज वीडियोस के थ्रू अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। तो अगर आप चाहते हैं कि इस जर्नी में आप मेरे साथ बने रहें तो इस चैनल को फॉलो कर सकते हैं। हरे कृष्णा।